हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है 2026 का न्यू पैटर्न है और ये है हिंदी का। देखिए इसके जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे, तो याद रखें। देखिए अगर आप कक्षा 10 के अंदर हैं तो केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, शुरू में आपको मिलेंगे 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन सा कितना सेक्शन का आएगा इसमें पेपर में सब इसमें बताया गया है। जैसे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त जो आएगा परिचय वो आएगा 5 नंबर का, और पद वाला आएगा 5 नंबर का, हास्य रस आएगा 1 नंबर का, अलंकार से आएगा 1 नंबर का, और सोरठा रोला इससे आएगा आपका 1 नंबर। तो इस तरीके से 2-2 3-3 नंबर इसमें दिखाया गया है। ओके, देख सकते हैं किससे कितने नंबर का आ रहा है। और चलिए चलते हैं जो आपको तैयार करने के जाने बोर्ड एग्जाम में। देखिए इसमें जो दिखा रखा है शुरू में आपको क्या क्या तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। 5वां क्वेश्चन तैयार करके जाना है, और 7वां तैयार करना है, और 10वां तैयार करना है, और जो आपको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए 14 क्वेश्चन तैयार करना है, 17वां तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए एक कलम का सिपाही काफ़ी बार पूछा गया है, चिंतामणि काफ़ी बार पूछी गई है, स्मृति की रेखाएं, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। ओके, रानी केत की कहानी बहुत बार पूछी गई है। गोदान वाला तैयार कर लेना, ये भी आ जाता है काफ़ी बार। देखिए एक जीवनी उपन्यास के लेखकों ने अज्ञेय हैं, तो इसको भी याद रखें। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में जो आपको बताए जा रहे हैं, तो याद रखें। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। मेरे हिसाब से ये जितनी भी रचनाएं अगर सारी याद होंगी तो पक्का गारंटी से पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ के चले जाएं। ओके, चलिए इसमें जो आपको देखिए इसका आंसर इसमें लास्ट में दिखाए गए हैं, जितने भी इसमें दे रखे हैं अगर आप सारे तैयार कर लेंगे तो इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। ये सब आपको पढ़ के जाने हैं ध्यान से। ये रचनाएं उसके नाम दे रखे हैं जितने भी हैं, इसमें रचनाएं काफ़ी बार पूछी गई हैं। जितनी रचनाएं हैं ये बहुत आती हैं एग्जाम में, इनको ध्यान से पढ़ के जाएं जितनी भी दे रखी हैं इसके अंदर। ओके, इससे बच के कुछ नहीं जाता है पेपर में, तो सब पढ़ लेना इनको। ये क्या बोलूँ क्या याद रखूँ, बहुत बार पूछी गई है इस टाइप की जो है रचनाएं, आती आती हैं हर साल के साल जितनी भी इसमें दे रखी हैं, तो ध्यान से इनको पढ़ लेना। ओके, एक ये वाली तैयार कर लेना, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये पढ़ लियो, एक ये पढ़ लियो, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली पढ़ लेना। ओके, एक ये वाली पढ़ लियो, एक ये वाली पढ़ लेना, एक ये वाली, ये वाली, ये है, ये है, एक ये है रश्मिमांसा है, एक ये है रानी की कहानी है, ये है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये है। इसी टाइप की आती हैं एग्जाम में। सूरज का 7वां घोड़ा काफ़ी बार पूछी गई है। ओके, एक ये वाली पढ़ लेना। स्कंदगुप्त ये पढ़ लेना, स्कंदगुप्त वाली काफ़ी बार पूछी गई है। एक ये वाली पढ़ ली है, एक ये वाली पढ़ ली। ये रचनाएं तो 100% आती है। फिर आता है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो मेरे ख्याल से इसमें सब पढ़ के चले आए, तो सभी अगर आपके तैयार हो जाएंगी तो इससे बच्चे कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में। अब वहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या क्या पूछता है। देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व में से क्या क्या आपको तैयार करके जाना है। आपको हास्यरस पढ़ के जाना है, करुण रस भी पढ़ के जाना ध्यान से। ओके, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सभी पढ़ने ये वाले जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब आपको ध्यान से पढ़ के जाने। इनमें से सब में से पक्का गारंटी से आ जाएगा एग्जाम में, आती है। जितने भी दे रखे हैं इसमें 100% आते आता है एग्जाम में, जितने भी देखा इसमें रख रहे हैं। ओके, फिर आता है अलंकार। अलंकार में से आपको क्या क्या तैयार करना है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर सब पढ़ के जाएंगे। रूपक अलंकार काफ़ी बार पूछा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो इसमें दिखाए गए हैं। जितने भी हैं इसमें से बच कर नहीं जाना चाहिए एक भी। फिर आते हैं आपके ये वाले अलंकार आ गए, इसको पढ़ लेना। जितने भी दे रखे हैं इसके अंदर, जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाले सब ध्यान से पढ़ के जाने हैं। ये छंद दे रखे हैं, छंद में आपको क्या क्या तैयार करना है। एक तो रोला तैयार करना है, एक सोडा तैयार करना, बस हो गया तैयार। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर नजर मार लेना कैसे कैसे इसमें आ रखे हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। एक ये वाला पढ़ लेना, एक ये वाला, एक ये वाला।
और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी वाला पढ़ लियो, ये वाला पढ़ लियो। फिर आता है हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्व, इससे काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं हम। देखिए उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग के सारे पढ़ के चले जाएं जितने भी दे रखे हैं इसके अंदर, इससे बच के कुछ नहीं आता। देखिए इसका मतलब क्या है, इसे अधि है, अधि शब्द शुरू में आना चाहिए। देखिए अधिकार, अध्यक्ष, अधिगुण, जिसमें अधि अधि आ जाता है उसको कहते हैं ये। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, केवाला पढ़ लिया, केवाला केवाला। ओके, जितने भी दे रखे हैं सब इसको ध्यान से पढ़ के चले जाएं, जितने भी इसमें दे रखे हैं जितने भी हैं सब बच के नहीं जाने चाहिए बिना याद किए। ये भी आपको सभी पढ़ने हैं। ओके, जो ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका है उसको पक्का पढ़ के जाएं। ओके, सभी पढ़ लेना इनको। फिर आता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में ये सब पढ़ के जानी है ध्यान से, ये पढ़ के जानी है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाएं। वाक्य स्वरूप में आपको क्या तैयार करना है, ये सबसे आता ही है, वाक्य होते हैं इसके अंदर। देखिए फिर आता है हिंदी गद्य निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला वाला तैयार करके जाना भारतीय संस्कृति का, एक ये वाला पढ़ा के जाना है, 100% पक्का आता है एग्जाम में। एक ये वाला इस चैप्टर का। ये वाला तीसरा वाला भी पढ़ लियो। मित्रता चैप्टर से पहला वाला हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान बहुत आता है। इसके देखिए लेखक का नाम जरूर पता होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चैप्टर का नाम कौन है, मित्रता। संदर्भ में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, पाठ का नाम, लेखक का नाम। ये वाला भी पढ़ लियो। और जो आपको तैयार करना है कि वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत आता है एग्जाम में। और जो तैयार करना है कि वाला पढ़ लेना ममता वाला, ये ममता वाला भी बहुत आता है एग्जाम के अंदर। एक ये पढ़ लियो, एक ये वाला पढ़ लियो, एक ये वाला भी पढ़ लियो, बहुत आता है एग्जाम में। एक ये भी पढ़ लियो। एक ये वाला ईट से तू न गई मेरे मन से, काफ़ी बार पूछा गया है। एक ये वाला भी पढ़ लेना ध्यान से। एक ये वाला पढ़ लियो, एक ये पढ़ लियो। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला पढ़ लियो। ये देखिए सूरदास वाला है, इसका ये वाला पढ़ लेना, चरण कौन वाला, वेरी वेरी एमपी है। एक ये वाला पढ़ लेना, मोस्ट एमपी है। एक ये वाला पढ़ लेना, ये उदोमोही ब्रज वाला बहुत आता है एग्जाम में, इसको जरूर पढ़ के जाएं। ओके, ये वो हैं जो हर साल के साल आती हैं एग्जाम में। यह है गोस्वामी तुलसीदास वाला, एक ये वाला पढ़ लियो, एक ये वाला पढ़ लियो। और जो आपको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए इसमें से इतनी काफ़ी है। फिर आता है संस्कृत वाला सेक्शन, एक ये वाला पढ़ना है। एक ये बहुत आता है अस्मांग संस्कृति, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति वाला भी बहुत आता है एग्जाम में। एक ये वाला पढ़ना, ये नगरी, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। ऐसा नगरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ओके, 100% आने वाले क्वेश्चन है ये। एक ये वाला पढ़ लेना, एक ये वाला पढ़ लेना। भारतीय संस्कृति वाला, ये वाला सर्वभवंतु बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ये वाला वाराणसी वाला, वेरी वेरी एमपी है। एक ये वाला बंधन मरण बापी जो मोस्ट एमपी है। शुरू वाले तीन ही तैयार कर लें, इसका कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में। ओके, और बाकी इनको भी ध्यान से एक दो बार पढ़ सकते हैं जो इसमें दिखा रखे हैं। फिर आता है आपका
कथानक आपको तो ये तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपको तैयार करके जाना है। कौन सा वाला? वो तैयार करना आपको चंद्रशेखर आजाद का मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए तैयार करके जाना है, मुरादाबाद जिले के लिए। या फिर ये वाला तैयार कर लें, नायक का चारित्र चित्रण। ये वाला पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लेना, हेडिंग वाला, ये आसान होता। देख लें, आपको ये तैयार करके जाना, जो 100% आता है एग्जाम में, इससे बचे जाता नहीं है। फिर आते हैं आपके जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार करके जाना, वेरी वेरी IMP है। जयशंकर प्रसाद का तैयार करके जाना, वेरी वेरी IMP है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का MP है। ओके, इधर है आपका सूरदास का, गोस्वामी तुलसीदास का, दोनों ही वेरी वेरी IMP हैं, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो आपको तैयार करना, सुमित्रा पंत का तैयार कर लेना, करो तो। फिर आते हैं संस्कृत वाले श्लोक, 1 या 2 श्लोक तैयार कर लें बस। फिर आता पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको कोई तैयार करके जाना, वो देखते हैं। एक तो पत्र लेखन आपको तैयार करना है, कि ये वाला तैयार करना है, ये वाला तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है, इस गंदगी सफाई के लिए बेस्ट है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। ओके, भारतीय संस्कृति ये वाला तैयार कर लेना, बहुत आता है एग्जाम में, ये पढ़ लेना, क्वेश्चन है इसी टाइप के आते हैं एग्जाम में, ये पढ़ लेना ध्यान से, जितने भी इसमें देखा रखें। ये वाला पढ़ लियो, पढ़ लियो, ये वाला पढ़ लियो, ये पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, बहुत आते हैं एग्जाम में। ये पढ़ लियो, ये वाला, ये वाला, एक ये वाला पढ़ लियो, एक ये वाला, एक ये पढ़ लेना, एक ये वाला पढ़ लेना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बहुत आता है एग्जाम के अंदर। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें दिखा रखें। ओके, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। निबंध देखिए कौन कौन से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक तो ये वाला बहुत आता है एग्जाम में, विज्ञान वरदान के रूप में। बेरोजगारी की समस्या और समाधान बहुत आता है एग्जाम में। प्रदूषण की समस्या और समाधान वेरी वेरी MP है। ओके, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, 3 बता दिया आपको। और देखिए 1-2 IMP वाला और होगा तो वही बता देंगे आपको। देश प्रेम वाला एक पढ़ के चले जाना 1-2 बार, हेडिंग हेडिंग, बाकी तो सब बना बना के लिखना होता है इन पे। एक ये आतंकवाद वाला पढ़ लेना बस, इतने ही पढ़ लिए तो इससे बच के कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में। लास्ट में इसका मॉडल पेपर है, और अच्छे क्वेश्चन बैंक का ला सकते हैं मार्केट से जाकर इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन बैंक के अंदर, इसमें IMP क्वेश्चन बताए गए होंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स।